बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब असासुन्नहव पेज नंबर 16। आज इंशाअल्लाहुल करीम हम 5वें सबक की मश्क तमरीन पढ़ते हैं। किताब का पेज नंबर 16 निकाल लीजिए। सवाल नंबर 1, नमूने के मुताबिक दर्ज झैल अस्मा में से नाकिरा और मारिफा की पहचान के साथ साथ मारिफा की किस्म भी बयान कीजिए। सबसे आम चीज़ ये होती है कि पहले सवाल को समझा जाए कि सवाल हमसे क्या किया जा रहा है, फिर उसका जवाब दिया जाए। कई स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं, बगैर सोचे समझे उसको हल करना शुरू कर देते हैं, फिर गलतियां करते हैं। देखिए, अस्मा में से हमने नकिरा और मारिफा को पहचानना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये लफ्ज़ नकिरा है या मारिफा है। मारिफा की किस्म हम तब बताएंगे जब वो होगा मारिफा। अगर मारिफा है ही नहीं तो कई आप में से इस तरह भी होंगे जो आप देख रहे हो, मिसाल के तौर पर ये सौबुन लिखा है ना, मिसाल दे रहा हूँ, तो अब वो कहेगा यार ये मारिफा की कौन सी किस्म है, हालांकि है ही वो नकिरा, तो फिर मारिफा की किस्म लिखने का क्या फ़ायदा। कोई तुक ही नहीं बनता मारिफा की किस्म लिखने का। तो सबसे पहले आपने पहचान करनी है कि ये मारिफा है या नकिरा है। अगर तो नकिरा हो फिर उसकी मारिफा की कोई अलामत ही नहीं होगी। जब अलामत नहीं है तभी वो नकिरा बन रहा है ना। अगर नकिरा है तो ठीक है, नकिरा वाले खाने में उसको लिख दें। अगर मारिफा है तो आपको कैसे पता चला कि ये मारिफा है? कौन सी निशानी जो आपने इसमें देखी है, जो आपने उसमें निशानी देखी है, जो किस्म देखी है, जो अलामत देखी है, वो फिर मारिफा की किस्म वाले खाने में आप लिखेंगे। जैसे अल-इनबु, अल-इनबु अंगूर को कहते हैं। अब देखें, इस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम है और आपने पढ़ा है कि अलिफ लाम जिस लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो वो लफ्ज़ वो इसमें मारिफा होगा, नकिरा नहीं होगा। चूँकि इसके शुरू में अलिफ लाम है तो ये मारिफा है। अभी हमने इसके अंदर कौन सी अलामत देखी, कौन सी निशानी देखी, कौन सी किस्म देखी, वो है जी मुअर्रफ बिल्लाम, कि इसमें शुरू में अलिफ लाम लगाया गया है, तो ये मारिफा की किस्म है। सौबुन कपड़ा। अब देखें, एक तो इसमें अलामत ये है कि हमने पढ़ा तनवीन ये हरफ़े तनकीर है, यानी जिस लफ्ज़ के ऊपर भी तनवीन होगी वो नकिरा होगा। और ये भी चीज़ ज़हन में रखिएगा, तनवीन हरफ़े तनकीर है, लेकिन उस वक्त हरफ़े तनकीर है जब के उस इस्म के अंदर मारिफा की कोई और निशानी ना पाई जाए, कोई और अलामत ना पाई जाए। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन। अब ये लफ्ज़ देख लें, है तो इसके आखिर पे भी तनवीन। हमने ये कायदा पढ़ा था कि तनवीन हरफ़े तनकीर है, लेकिन साथ ये भी चीज़ है कि हरफ़े तनकीर उस वक्त ये बनेगा, किसी भी लफ्ज़ को हम नकिरा बनाना उस पर तनवीन लगा देते हैं, ये तनवीन के ज़रिए लफ्ज़ नकिरा उस वक्त बनेगा जब के उसके अंदर मारिफा की कोई और निशानी ना हो। अब इसके अंदर मारिफा की कोई भी निशानी नहीं है तो हमने इसको कह दिया सौबुन ये नकिरा है। हामिदुन शख्स का नाम है, तो चूँकि ये शख्स का नाम है, हमने पढ़ा अगर किसी भी जगह शख्स या चीज़ का नाम हो तो उसे इसमें आलम कहते हैं, और जो इसमें आलम होता है वो मारिफा की अलामत है, वो मारिफा की किस्म है। लिहाजा ये हामिदुन मारिफा है और इसकी किस्म कौन सी होगी? इसमें आलम। अल्लज़ी वो जो के, ये मारिफा है, इसमें मौसूल इसकी किस्म है। अम्मु ज़ैदिन ज़ैद का चचा। अच्छा, जब भी आप ये मुदाफ़ इलैह वाला देखेंगे कि एक लफ्ज़ की दूसरे लफ्ज़ की तरफ निस्बत की गई है तो उसमें ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो मुदाफ़ होगा वो भले मारिफा हो या नकिरा हो, लेकिन निस्बत उसकी मारिफा की तरफ होनी चाहिए। अगर नकिरा की निस्बत नकिरा की तरफ हो तो वो मारिफा नहीं होगा, वो नकिरा मखसूसा कहलाता है। अब देखिए, अम्मु ज़ैदिन है तो ये नकिरा की निस्बत मारिफा की तरफ हो रही है, लिहाजा ये मारिफा होगा, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त इसकी किस्म करार पाएगी। अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है, मिसाल के तौर पर इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, अम्मु रजुलिन, अम्मु रजुलिन। अब देखिए, अम्मु ये भी नकिरा है और रजुलिन ये भी नकिरा है, नकिरा की निस्बत नकिरा की तरफ हो रही है तो ये नकिरा मखसूसा बनता है, इसको मारिफा नहीं कहेंगे। आगे इस तरह की एक दो मिसालें आएंगी, हो सकता है आप में से कोई उसमें गलती करने लगे, तो इसलिए मैंने पहले से मुतनब्बे कर दिया कि इस चीज़ को ज़हन में रखना है। खैतुन धागा ये नकिरा है, इसके अंदर मारिफा की कोई अलामत नहीं है। अना ये इसमें ज़मीर है, मारिफा है, ये किस्म मैं आपको पहले बता के फिर ये कह दूंगा कि ये मारिफा है। आना इसमें ज़मीर है, मारिफा है। या ज़ैदु मुअर्रफ बिन निदा है, मारिफा है। लौन सौबी कपड़े का रंग, ये मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त है, मारिफा है।
हादा इसमें इशारा है, मारिफ़ा है। अलकमीसु मुअर्रफ बिल्लाम है, मारिफ़ा है। बकरुन इसमें अलम है, मारिफ़ा है। हुआ इसमें ज़मीर है, मारिफ़ा है। उसरतुन नकिरा है क्योंकि इसके अंदर मारिफ़ा की कोई भी अलामत नहीं पाई जा रही। अमरुन, अब ये वाली देखें, हमने पहले पढ़ा था कि तनवीन ये नकिरा की अलामत है, लेकिन उस वक्त जबकि उसके अंदर मारिफ़ा की कोई अलामत ना हो। अमरुन ये शख्स का नाम है। हमने मारिफ़ा की अलामात में से एक अलामत ये पढ़ी थी, किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ का नाम होना। चूँकि ये अमरुन नाम है, शख्स का नाम है, अगरचे इसके आखिर पे तनवीन है, लेकिन हम तनवीन को नहीं देखेंगे, मारिफ़ा की निशानी इसमें अलम को देखकर इसको मारिफ़ा करार देंगे। इसमें अलम है, मारिफ़ा है। मुदीरुन, अब इसके अंदर इसमें मारिफ़ा की कोई निशानी नहीं है, लिहाजा ये नकिरा है। इबादुर्रहमानी मारिफ़ा है, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त है। अद्दीकु, अद्दीकु मुअर्रफ बिल लाम है, मारिफ़ा है। रअसु ज़ैदिन मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त है, मारिफ़ा है। इमादुद्दीनी मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त है, मारिफ़ा है। अंता इसमें ज़मीर है, मारिफ़ा है। मालुन नकिरा है, मारिफ़ा की कोई अलामत इसमें नहीं है। अज़्ज़ुजाजु इसके अंदर मारिफ़ा की अलामत मुअर्रफ बिल लाम है, लिहाजा ये मारिफ़ा है। फ़हमुन, फ़हमुन मारिफ़ा की कोई अलामत नहीं है, लिहाजा ये नकिरा है। ज़ालिका इसमें इशारा है, लिहाजा ये मारिफ़ा है। लहमुन इसमें मारिफ़ा की कोई अलामत नहीं है, लिहाजा ये नकिरा है। समरु हदीक़तिन, अब यहाँ पे देखें, है तो मुदाफ़ मुदाफ़िल है, एक इस्म की निस्बत दूसरे की तरफ की गई है, एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ की गई है, बाग का फल। तो अब यहाँ पे देखें, समरु भी नकिरा है और हदीक़तुन भी नकिरा है। नकिरा की निस्बत नकिरा की तरफ की गई है, लिहाजा ये नकिरा ही रहेगा, मारिफ़ा नहीं होगा। अर्रिफ़्क़ु, अर्रिफ़्क़ु मुअर्रफ बिल्लाम है, मारिफ़ा है। किताबुल हदीसी मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त है, मारिफ़ा है। अल हिलालु मुअर्रफ बिल्लाम है, मारिफ़ा है। हिंदतुन इसमें अलम है, मारिफ़ा है। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल, नमूने के मुताबिक दर्ज झैल अस्मा में से मारिफ़ा को नकिरा और नकिरा को मारिफ़ा बनाएं। अब वो बिल्कुल सबक के एंड पे हमने एक कायदा पढ़ा था कि जिस लफ्ज़ को भी हमने मारिफ़ा बनाना है शुरू में अलिफ लाम लगा दें, अगर नकिरा बनाना है तो अलिफ लाम हटा के उसके आखिर पे तनवीन लगा दें। बस इसी फार्मूले को ज़हन में रखें, जो नकिरा है जिसके शुरू में अलिफ लाम नहीं है उसके शुरू में अलिफ लाम लगा दें, वो मारिफ़ा बन जाएगा। और जिसके शुरू में अलिफ लाम में चूँकि वो मारिफ़ा है, अलिफ लाम हटा के आखिर पे तनवीन लगा दे तो वो नकिरा बन जाएगा। जैसे अस्समकु है, अब हमने इसको नकिरा बनाना है, चूँकि ये मारिफ़ा है इसको हमने नकिरा बनाना है। सामाकुन, सामाकुन देखिए अलिफ लाम हटाया आखिर पे तनवीन लगा दी तो नकिरा बन गया। कलीलुन, अब ये देखें तनवीन है आखिर पे, नकिरा है, तो हम इसके शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे, जब अलिफ लाम लगाएंगे तो तनवीन ख़त्म हो जाएगी, सिंगल पेश आएगी। अल कलीलु मारिफ़ा बन गया। सलातुन, सलातुन, अब देखिए नकिरा है, शुरू में अलिफ लाम लगाएं, अस्सलातु, 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 अब तनवीन ख़त्म हो जाएगी, सिंगल पेश आएगी। तमरुन नकिरा है, अलिफ लाम लगा दें, अत्तमरु, अत्तमरु मारिफ़ा बन जाएगा। अल हलीबु ये मारिफ़ा है, अलिफ लाम हटा दें, हलीबुन, हलीबुन नकिरा बन जाएगा। मुसाफिरुन नकिरा है, शुरू में अलिफ लाम लगा दें, मारिफ़ा बन जाएगा अल मुसाफिरु। अश्शहरु मारिफ़ा है, अलिफ लाम हटा दें, आखिर पे तनवीन लगा दें, शहरुन नकिरा बन गया। हिसानुन घोड़ा, शुरू में अलिफ लाम लगा दें, मारिफ़ा बन जाएगा अल हिसानु घोड़ा। अस्सिक्कीनु छुरी, अलिफ लाम हटा के आखिर पे तनवीन लगा दें, सिक्कीनुन छुरी। कुफ़लुन नकिरा है, अल कुफ़लु मारिफ़ा बन गया। अस्सरीउ मारिफ़ा है, सरीउन नकिरा बन गया। क़मरुन नकिरा है, अल क़मरु मारिफ़ा बन गया। मौज़ुन नकिरा है, अल मौज़ु मारिफ़ा बन गया। अश्शुजाउ मारिफ़ा है, शुजाउन नकिरा बन गया। गुस्नुन अल गुस्नु बनाने से मारिफ़ा बन जाएगा। लिस्न अलिफ लाम लगा दें, अल लिस्सु मारिफ़ा बन जाएगा। इसी तरह आप मज़ीद अस्मा को लेते जाएं, मारिफ़ा को नकिरा, नकिरा को मारिफ़ा बनाते जाएं और यूँ प्रैक्टिस करते चले जाएं। इंशाअल्लाहुल करीम आपका ये सबक मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाहुल करीम अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। माअस्सलामत इलल लिक़ा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।